एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10th के। इसमें हम लोग का प्रश्न रहेगा कि बताइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग एक प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय क्या है इसको हम लोग जानते हैं। इस प्रमेय को जानने के बाद ही इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। तो उससे पहले एक प्रमेय हम लोग सीखेंगे कि यदि P कोई अभाज्य संख्या है, क्या बोले कि P यदि कोई अभाज्य संख्या है और यहाँ पर हम लोग, हाँ ठीक है, यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। a बराबर कोई पूर्णांक है या इसको पूर्णांक, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, पूर्णांक बोल सकते हैं। यानी क्या कह रहा है प्रश्न, मतलब ये प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि P कोई अभाज्य संख्या है और P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, a को भी विभाजित करेगी, है ना। कहने का मतलब है कि P जैसे मान लेते हैं कोई अभाज्य संख्या 3 है, ये 3² को जैसे विभाजित करती है तो इसको विभाजित 3 इस 3 को भी करेगी। यहाँ पर अगर कोई दूसरा उदाहरण ले लें, 3 अगर 144 को डिवाइड कर रही है, बिल्कुल डिवाइड कर रही है। डिवीजन का हम लोग 3 के लिए नियम जानते हैं कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, अगर वो भाग लग जाता है तो 3 से भाग लग जाता है। देखिए 4 4 8 और 1 9, 3 से भाग लग रहा है, तो 3 से ये संख्या भाग लग रहा है, तो ये संख्या एक्चुअली में है क्या, 12² है। यानी 3a² को डिवाइड कर रहा है तो 3a को भी डिवाइड करेगी, है ना। यहाँ पर ये a² है और ये इसके अंदर a हो गया ये। तो अगर 3 किसी दी हुई संख्या के वर्ग को अगर विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। इसका सार यही है। सार क्या है कि कोई भाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो वो अभाज्य संख्या दी गई संख्या को भी विभाजित करेगी। चलिए, इस प्रमेय के बाद हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। चलिए इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग इसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माने कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि परिमेय संख्या हम लोग क्या जानते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। वैसे सभी वास्तविक संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहां q बराबर 0 नहीं हो, और साथ ही साथ p और q असहभाज्य है। यानी p और q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, उसी को हम लोग असहभाज्य बोलते हैं। तो चलिए आगे इस प्रोसेस हम लोग बढ़ते हैं। √2q इधर p हो गया, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, ठीक है।
वर्ग करने पर √2 स्क्वायर और इधर p स्क्वायर हो गया, यानी ये हो जाएगा 2q स्क्वायर और ये p स्क्वायर। तो अब आगे हम लोग जो थ्योरम अभी पढ़े उसका प्रयोग करेंगे। दोनों वर्ग करने के बाद हम लोग को ये मिला, तो चूंकि ये गुणनफल के रूप में है तो हम लोग कह सकते हैं, इसलिए 2p स्क्वायर को विभाजित करेगी, यहाँ पर चूंकि लिखेंगे, चूंकि 2p स्क्वायर को विभाजित करती है या करेगी, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगी। या यहाँ पर करती वर्ड यूज करिए, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे कि कोई भी अभाज्य संख्या अगर उसके किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है तो उस संख्या को भी विभाजित करेगी। तो 2p स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 2p को भी विभाजित करेगी। जब 2p को विभाजित करेगी तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए p इक्वल टू 2c, c कोई पूर्णांक है ना, कि विभाजित कर रही है तो कोई संख्या से विभाजित करती होगी ना, तो p को हम लोग 2c के बराबर लिख सकते हैं। तो हम आगे यहाँ इसको 1 मान लेते हैं, इसमें रखते हैं 1 में p का मान रखने पर क्या जाएगा, 2q स्क्वायर और 2c स्क्वायर। तो यहाँ से 2q स्क्वायर 4c स्क्वायर, यहाँ से अगर काटेंगे तो 2 होगा, यानी q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2c स्क्वायर। मतलब मतलब 2c स्क्वायर हो गया q स्क्वायर, जो यही वाला कंडीशन हमको मिल रहा है ना, ये वाला कंडीशन मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर कहेंगे, इसलिए 2q स्क्वायर को विभाजित करती है, यहाँ पर इस लिखेंगे चूँकि इसे है ना, कि चूँकि 2q स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 2q को भी विभाजित करेगी। अब देखिए, हम लोग यहाँ माने थे ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मानने के बाद ये लिखे थे कि दोनों p और q असभाज्य होना चाहिए, असभाज्य होता है। तो अब यह देखिए, p 2 को विभाजित करेगी, 2p को q को विभाजित कर रही है, यहाँ पर मिला, और यहाँ पर मिला 2p को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब p और q का एक मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिला, हमको 2 मिल गया, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। चूँकि p और q सअभाज्य या असभाज्य लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सअभाज्य है, और यहाँ p और q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। ठीक है, इससे क्या मिल गया कि 2 जो है p को भी विभाजित कर रही है, q को भी विभाजित कर रही है। इसका मतलब 2 जो है कॉमन फैक्टर आ गया दोनों के लिए। तो कॉमन फैक्टर आने के बाद हम लोग जान रहे हैं कि p और q असभाज्य है। असभाज्य मतलब उसमें कॉमन गुणनखंड जो है 1 आना चाहिए, 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 भी आ रहा है, जो कि मेरा विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्यों विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मान लिए थे, जो विरोधाभास उत्पन्न करता है। इसलिए कहीं लिख दीजिए, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ।
इसको इसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। जो थ्योरम था उस प्रमेय के मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे, उसी से बनेगा। प्रमेय क्या था एक बार उसको हम दोहराते हैं कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है, p यदि अभाज्य संख्या है और वो a² को विभाजित करती है तो वो a को भी विभाजित करेगी। चलिए एक्सरसाइज 1.2 प्रश्न संख्या 1 का है कि √3 को सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है। तो ये जिस तरह से √2 को हम लोग अभी बनाए उसी तरह से √3 के लिए भी हो जाएगा। सिर्फ जहाँ जहाँ 2 दिख रहा था वहाँ पर हम 3 लिखेंगे, तो यहाँ से वो सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इजी होता है। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो हमको उतना लंबा नहीं बनाना है, इजी वे में बना लेंगे। या हम मान लेंगे उसी तरह से कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p/q लिख सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं है और p तथा q असभाज्य है। यानी इसमें कॉमन जो फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा सिर्फ 1 होगा। अब यहाँ पर आगे हम लोग इसको बस प्रोसेस सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 को इधर लेते आते हैं, सॉल्व करेंगे, यानी √5 को फ्री करना है हमको। क्योंकि जब इसको हम लोग बना लिए हैं √2, √3, √5, √7 ये सब अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको √5 को क्या करेंगे? फ्री करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ गुना करेंगे तो 3q + 2 √5q बराबर p। इसको उधर ले जाएंगे, p - 3q, यहाँ से √5 कितना हो जाएगा? p - 3q / 2q, ये हो जाएगा। यही होगा ना। तो अब देखिए ये मेरा एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः जो दिया हुआ प्रश्न 3 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मिक्स वाला जब देगा तो थोड़ा इजी बनता है, और जब क्योंकि उसका हम मदद ले लेते हैं √5 √3
रूट 7 जो भी आएगा उसका हम मदद लेकर के इसको शॉर्ट में बना पाते हैं। लेकिन जब एक सिंगल डिजिट में रहेगा, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, तो उस तरह के मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो रूट 2 के लिए बनाए थे उसी तरह से बनाएंगे, उसी पैटर्न बनाएंगे। इसलिए रूट 2 को हम लोग बढ़िया से याद कर लेते हैं कि किस तरह से बना रहे हैं, बस उसी को हम लोग अलग अलग डिजिट, अलग अलग संख्या के लिए बस संख्या को बदलते जाएंगे, प्रोसेस वही रहेगा। और जब इस तरह मिक्स का दिया हुआ रहेगा तो मिक्स वाला हम लोग इस तरह बनाएंगे, और जो भी सिंगल डिजिट में रूट रहेगा उसको अलग करके उसको बराबर करेंगे और कहेंगे कि भाई एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि हमने गलत मान लिया था कि ये संख्या अपरिमेय है, इसको क्या मान लिया, गलत तो अच्छा यहाँ लिखे हैं, ठीक। हाँ, अब गलत क्यों हुआ? क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मान लिए थे, इसलिए गलत हो गया परिमेय संख्या मानने से, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। चलिए।